Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss introduction to biology. In this lecture, our main points are definition of science, meaning of biology, definition of biology, and biologist. Some question which are beyond of scientific answer. What is life? Characters of living things. Now we are going to discuss first definition of science. Definition of science. Science basically means knowledge. When we discuss scientific branches, then we can say scientific knowledge. तो हम उसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस करता हो और जिसकी मदद से हमें नेचर को समझने में आसानी हो. यानी जो नॉलेज साइंस से हम गेन करते हैं वो बेसिकली हम नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्कस करते हैं. तो नेचर क्या है? नेचर इज ऑल द एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स विच इंक्लूड प्लांट्स, अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट आर नॉट मेड बाय पीपल, और ऑल द इवेंट्स और प्रोसेस दैट आर नॉट caused by people. तो इसको हम नेचर कहते हैं. नेचर मीन्स किसी भी चीज़ की जो असली हालत होती है, और उस असली हालत के अंदर अगर इंसान का अमल दखल नहीं है तो वो नेचर है. वो कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी प्रोसेस चल रहे हो, तो इंसान के अमल दखल जिसके अंदर इंसान की कोई भी शमूलियत ना हो उसको हम नेचर बोलते हैं. इसी तरह हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी को डिफाइन करने से पहले उसके वर्ड्स को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसका लिटरली मीन जो है वो आसानी से समझ आ सकता है. मीनिंग ऑफ बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बनते हैं. बायोस मीन्स लाइफ है, जबकि लोगोस का मतलब होता है स्टडी, रीजनिंग और थॉट. तो लिटरली मीन्स क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ. इसी तरह अगर हम देखें तो हम इसको प्रॉपर अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग. साइंटिफिक का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आप जब भी लिविंग थिंग को डिस्कस करोगे तो आप पहले ऑब्जर्वेशन करोगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट. सिंपल और सादा अल्फाज के अंदर कि आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके आप किसी भी लिविंग थिंग्स को जब स्टडी करोगे तो हम कहेंगे हम बायोलॉजी मीन्स के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं. तो बायोलॉजिस्ट क्या है? बायोलॉजिस्ट वो बंदा है या वो साइंटिस्ट है जो लिविंग थिंग्स या लाइफ के अबाउट स्टडी करता है. ये जो है ना दो चीज़ों को डिस्कस करता है. एक हमारे पास लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर है, यानी लिविंग थिंग्स को तो इसने स्टडी करना ही करना है. दूसरा जो है नॉन लिविंग थिंग्स को भी इसने साथ स्टडी करना है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स that affects the living things anyway, किसी भी तरीके से वो लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करते हैं. इसकी एक एग्जांपल है, जैसे कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अगर इस दुनिया में ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाए या ख़त्म होना शुरू हो जाए तो हमारी लाइफ भी क्या होना शुरू हो जाएगी? ख़त्म होना शुरू हो जाएगी. इसके साथ एक और भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ. कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं अगर वो दुनिया से ख़त्म हो भी जाएँ लेकिन उसका लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता. तो ये बायोलॉजिस्ट इस दोनों चीज़ों को स्टडी करता है कि लिविंग को और उन नॉन लिविंग को जो कि लिविंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं. तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं. यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका बायोलॉजिस्ट साइंटिफिक आंसर दे देता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके आंसर जो है वो बायोलॉजिस्ट नहीं बता, क्योंकि लाइफ के कई सारे पहलू. देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. लाइफ के कई सारे पहलू दैट लाइफ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी. कुछ तो बायोलॉजी के स्कोप के बियॉन्ड है ना. जैसे ऐसे आम से क्वेश्चन हैं जिसको हम कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ. लाइफ का मतलब क्या है? व्हाई शुड देयर बी लाइफ. लाइफ क्यों है? या आप कह लें कि हमारे दो कान क्यों हैं, हमारा एक नाक क्यों है, हमारी दो आंखें क्यों हैं. ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बायोलॉजिस्ट इसके आंसर नहीं देता. बायोलॉजिस्ट किस चीज़ के आंसर देगा? बायोलॉजिस्ट उन तमाम मैटर्स के आंसर देगा
जो कि लिविंग थिंग्स के प्रोसेसेस के साथ रिलेटेड होंगे कि लिविंग थिंग्स कैसे काम करते हैं। एक ऑर्गन है फॉर एग्जांपल जैसे स्टमक है, वो काम करता है डाइजेशन का, तो वो कैसे डाइजेशन का काम करता है बायोलॉजिस्ट इस चीज़ को स्टडी करेगा। लेकिन जो क्वेश्चन जिनके आंसर बायोलॉजिस्ट नहीं दे सकता तो वो किन के लिए छोड़ देता है, वो दो टाइप के लोग हैं, एक फिलोसफर्स हैं, एक क्या है हमारे पास थियोलॉजियंस हैं। फिलोसफर्स क्या हैं? फिलोसफर वो होते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन, जो अपनी सोच विचार के मुताबिक जो है ना किसी चीज़ का आंसर देते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो खुदा की स्टडी करते हैं, मज़हब को मानते हैं, जिनको हम थियोलॉजियंस कहते हैं। वो इन चीज़ों को क्या करते हैं, इन चीज़ों के आंसर देते हैं, किन चीज़ों के, जिनके आंसर बायोलॉजिस्ट नहीं दे सकता। तो ये आज का था हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।